जीवन जी रहे हैं ना, वो जीवन दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं। परिवार में भाई बहन माता पिता इन सब के लिए ये जीवन जी रहे हैं। ये परोपकारी और धन्य जीवन है। इस जीवन के साथ साथ अपने जीवन के कल्याण और अपने जीवन को आध्यात्मिक की ओर जोड़ना चाहिए। तो प्रत्येक वैष्णव को अथवा कोई भी हो, मानव समाज का कोई भी जीव आज की इस अर्थयुग व्यवस्था में, इसमें कि अर्थ प्रधान है, बिना धन के कोई कार्य नहीं, बिना धन के कोई भी कार्य नहीं है। अर्थ युग प्रधान है, ऐश्वर्य युग प्रधान है। उस ऐश्वर्य युग को ध्यान रखते हुए, ऐश्वर्य को कमाते हुए और आध्यात्म की ओर बढ़े। मन में कभी कभी एक शंका उठती है कि हम पैसे वाले, धन वाले और ऐश्वर्य वाले कैसे बने। कई बार देखा जाता है कि जो अच्छा पैसा कमाता है फिर भी धनवान नहीं होता। भले महीने का लाखों रुपया कमाए, लेकिन धन इकट्ठा नहीं होता, संचय नहीं होता, रुकता नहीं, और वो धनवान नहीं हो पाता। और कई बार देखा जाता है जो गरीब मजदूर 100-200 रुपया रोज भी कमाता है तो भी अच्छी संपत्ति इकट्ठी वो कर लेता है। कभी कभी सोचने में आता है कि इसका कारण क्या पड़ता है जीवन में। और सभी जीवों को, सब चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी पक्ष हो, मानव शरीर हो, उसको धन और ऐश्वर्य की बहुत ज़्यादा जरूरत है। वो रुके कैसे और रहे कैसे, और उसका सदुपयोग कैसे हो, ये एक चिंतन और चिंता का बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। तो उसका विषय यही है कि प्रतिदिन मनुष्य को कोई ना कोई पुण्य करते रहना चाहिए, तन से, मन से और धन से। जैसी उसकी क्षमता है उस प्रकार से वो पुण्य करता है। तो जरूरी नहीं कि हम बड़ा धन दान करके और फिर ही पुण्य कमाएं। सुगम से सुगम पुण्य है कि मन की आत्मा से हमेशा दूसरे के लिए भला सोचें, हमारे शत्रु का, क्योंकि हमारे संस्कार है, संस्कृति है हिंदू की, कि सुबह उठते ही कहते हैं विश्व का कल्याण। विश्व में हमारा पड़ोसी भी आता है, वो दुश्मन हो भले, और चाहे कोई भी हो, उसका भी कल्याण हो, ये हमारी संस्कृति है। तो एक मन से पुण्य हो, हमारी क्षमता है कि तन से पुण्य करने की, तो छोटे पुण्यों से शुरू करें। जैसे कि छोटे पुण्यों में बहुत सारे पुण्य आते हैं कि गाय को रोटी देना, जो हमारी संस्कृति थी, चींटी को चना दे देना, और हमारे से अब बन सके तो किसी को कोई आवे तो उसको भोजन करा देना। वो जरूरी नहीं कि धन तो सबसे अंतिम श्रेणी का विषय है कि जब हमारे पास हमारे चारों भाई है, सब हम 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 7 भाई हैं, वो सब सक्षम हैं, उनमें उनको धन की अब जरूरत नहीं है, सक्षमता है, तब दान करेंगे, तब वो दूसरी संस्थाओं को दान करें। अब हम सोच रहे हैं कि 50,000 रुपये दान करके हम अपना नाम लिखवा दें और हमारा भाई 5,000 के लिए इधर से उधर भटकता हो, तो वो दान भी एक किसी काम की श्रेणी में नहीं आता। पहले अपने भाई की, समाज की, बंधु वर्ग की उसकी मदद करें। उसकी पुत्रियां अथवा पुत्र बिना विवाह के धन के योग्य में बैठा और आप कहीं 5-10 लाख रुपया दान करें और 1 लाख के चलते वो बैठा हो, तो वो दान भी किसी काम का दान नहीं आता। हाँ, उस 1 लाख को उसको दान करने के बाद आपको लगे कि नहीं हमारे बंधुओं की समस्या दूर हो चुकी है सक्षमता रूप से, और फिर दान करें, तो 10,000 का किया हुआ दान भी करोड़ों में। क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है, आपका जो खून है भाइयों का, वो जब प्रसन्न होगा आपकी प्रगति पर, जब आपका परिवार, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी विडंबना समाज के सामने खड़ी होती आ रही है कि परिवार एकजुट नहीं हो रहा। परिवार में 4 सदस्य हैं, वो 4 सदस्य एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे। यहाँ तक कि अभी बहुत सी पीड़ाएं ये भी समझ में आ रही है कि पति पत्नी भी साथ नहीं रह पाते कुछ समय को। इसका मेन कारण क्या है, उसका चिंतन का एक विषय है, क्योंकि हम समाज में इतने व्यस्त हो चुके हैं, अपनी लाइफ स्टाइल और जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि हमको ये सोचने का मौका नहीं मिल रहा है कि हम 4 भाई अलग क्यों हुए, 4 बहनें 2 भाई अलग क्यों हुए, अथवा पति पत्नी हम अलग क्यों बैठने लगे, हमारे बच्चे हमारे से ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, अथवा हम उनसे क्यों नहीं बात कर रहे। और ये समस्याएं इसलिए उत्पन्न हुई कि जब से भगवान ने हमको बहुत सारी संपत्ति और संपत्ति दे दी है, इतना ऐश्वर्य हमको दे दिया है कि हम एक साथ बैठ के भोजन करना बंद कर दिए। और जिस भी परिवार में माता पिता हैं हाजिर, तो वो माता पिता के सानिध्य में, भाई बहनों के सानिध्य में, परिवार के 4 सदस्यों, मैं तो ये कहता हूँ अगर नौकर भी साथ में हो, अगर नौकर भी हो तो वो भी अगर साथ बैठ के भोजन करें, आपको सारे परिवार की जो माताएं हैं अथवा पुरुष वर्ग है, तो सारे दिन भर में क्या करके आया है वो भोजन के समय सब पता चल जाता है। पहले माँ हमारी प्रेम से अगर भोजन परसती थी तो परिवार के हर एक व्यक्ति का चेहरा समझ जाती थी कि आज इसे स्कूल में, मित्र वर्ग में या पुरुष काम करके आया तो काम में कोई ना कोई तकलीफ हुई है, उसकी वजह से एक रोटी या एक टुकड़ा रोटी कम खाया है। तो जब वो प्रेम से पूछती थी
माताएं, बहन, पत्नी प्रेम से पूछे कि क्या बात है, और आप अपनी समस्या जब उनको एक बार दिल से कह दो, और उसके बाद अगर वो साथ में बैठ के इतना सा कह देना कि कोई चिंता नहीं, अपने सब सही कर लेंगे, तो ये समझो वो व्यक्ति कहीं भी प्रगति कर सकता है। कितना भी बड़ा नुकसान होगा हो ना, वो प्रगति कर सकता है। बस ये 2 शब्द अगर पुरुष व्यक्ति को, अथवा जो आज विद्यार्थियों को जो प्रगति पे है उनको तो इनाम दिए, जो कोई विद्यार्थी किसी कारण से अगर नहीं प्रगति फेल भी हो गया, मात्र इतने से 2 शब्द कह दो, इस बार नहीं तो अगली बार, तो वो जो अभी एक समस्या बनी हुई है फांसी खा के मरने की, दवा खाने की, सहनशीलता, एक छोटे से शब्द कह दो तो मर जाते हैं, इतना अमूल्य जीवन बर्बाद कर देता है, वो सारी समस्याएं खत्म हो। मात्र और मात्र एक साथ बैठ के भोजन करें। कुछ दिन आप अपना करके देखिएगा कि पहले तो राजस्थान का नियम था कि संध्या के समय, शाम के समय, अब इस विस्तार का पता नहीं, क्योंकि पूर्वी विस्तार जो राजस्थान का है, जयपुर, अलवर इत्यादि को पता था कि परिवार के सदस्य शाम को एक साथ बैठेंगे, परिवार में जो महिलाएं होती थी वो एक साथ चूल्हे पे भोजन बनाएगी, एक एक रोटी परोसती रहेगी, कभी आधा टुकड़ा इसको देगी, कभी आधा टुकड़ा, एक रोटी बनी है तो आधा इसको आधी इसको, उससे एक दूसरे में प्रेम बेलता था, और उस भोजन करते समय सहन शक्ति रहती थी कि आधी मेरे को मिली, आधी भाई को मिली है, थोड़ी देर बाद आधी वापस आई, तो कुटुंब मिलके और रहता था और मिलके प्रगति करता था। जब से हम अलग अलग हुए तो प्रगति नहीं कर पाते, खर्चे बढ़ गए, और 4 भाई जहाँ जहाँ एक एक रहते हैं वो प्रगति के मार्ग पे रहते हैं। लेकिन मन में जैसे ही मतभेद आना शुरू हुआ कि 2 भाई एक साथ रह रहे, ये मेरे बच्चे हैं, ये भाई के बच्चे हैं, जैसे जितना मतभेद जब आ जाए तो समझ लेना कहीं ना कहीं बंटवारे की समस्या आ जाएगी, और वो बंटवारे की समस्या न आवे, इसलिए एक साथ भोजन करें। क्योंकि जब हमारा कुटुंब परिवार, अभी आर्थिक स्थितियों से अलग अलग जगह कमाने रहते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, रोज भोजन नहीं कर सकते, लेकिन साल में एक बार कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि सारा कुटुंब परिवार बैठ के एक जगह भोजन करें। साल में अगर हो सके सक्षम तो हर महीने के महीने ऐसी व्यवस्था करो। जब महीने की महीने व्यवस्था करते हैं, हमारे बच्चे जब बाहर किसी असंग में पढ़ते हैं, और जो असंग में पढ़ने का 18 या 19 वर्ष के बाद हमें पता चलता है, जब हमारी बातें और हमारा हाथ से सारी बागडोर बाहर निकल जाती है, फिर हम भी असक्षम हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, ना उनको कुछ कह सकते हैं ना वो अपने को कुछ। और प्रतिदिन अगर भोजन होता हो, बच्चे हॉस्टल में बाहर पढ़ते हो, महीने में 1 बार 2 बार, साल में 1 बार 2 बार जो साथ आते हो, तो उनके साथ बैठ के जब भोजन करें ना, तो उनका चारित्र्य और जीवन सारा मुख दर्शा देगा, और न कही हुई बात भी वो अपने मन से कह बैठेंगे, जो बात वो किसी को नहीं कह सकते, तो परिवार के गिने चुने सदस्यों में जब वो बात आएगी, उस बात का निराकरण होगा, और जो गंभीर समस्याएं चल रही है, बड़ी समस्या, उनसे हम निजात पा सकते हैं। तो मूल सूत्र तो ये है कि परिवार को साथ लेकर के चलिए, परिवार के साथ भोजन करिए, जितना हो सके तन से, मन से भी कहीं निकले हों, और पुण्य होता हो, अपने को लगे कि हम किसी गाय को दाना नहीं डाल सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको 10 रुपये खिलाने की, पर हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं भगवान इसे कोई भोजन दे, क्योंकि सरल और फ्री का उपाय है। इतना तो हम किसी के लिए पुण्य सोच ही सकते हैं कि जीवन में भगवान इसको कोई भोजन दे दे। किसी असहाय, किसी दिव्यांग की हम मदद नहीं कर सकते, तो इतना सोच सकते हैं भगवान इसकी कोई दूसरी मदद, कोई दूसरा मदद, लेकिन किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचे मन से, क्योंकि बुरा सोचने के बाद जो हमने दिया है वही हमको लौट के आना। आपने आज प्रेम के 2 शब्द किसी को कहे तो आपको कोई ना कोई 2 शब्द प्रेम के कहेगा। आपने किसी को कोई धन दिया तो कभी ना कभी कोई धन आपको देगा। देने की भावना रखो, देने की मतलब मन से उदार रहो, मन से दूसरे की सद्भावना सोचो, अच्छा विचारो जितना हो सके, क्योंकि सृष्टि मंगलमय स्वरूप है। जब आप दूसरों का अच्छा, कभी कभी आता ख्याल सबके होते हैं, मेरे आपके सबके मन होते हैं कि ये मेरे से ज़्यादा प्रगति कर रहा है, भगवान इसका बुरा कर, ये सोचेंगे तो हमारा भी बुरा उतना ही होगा। पर ये सोचना कि इसकी प्रगति कर रहा है, ऐसी प्रगति सबकी करे, तो भगवान शायद अपने पर भी ध्यान देगा। क्योंकि जब बच्चे छोटे छोटे बैठे रहते हैं, चॉकलेट किसी को खानी हो तो वो दूसरे का नाम लेके बोलता है इसको चॉकलेट दो, उसके हिसाब से उसको भी मिल जाती है। तो शायद भाग्य ऐसा हो कि हम किसी दूसरे की प्रगति की कामना करें और हमारी भी प्रगति की कामना कोई करता हो, हम किसी की दुर्भावना की कामना करें तो हमारी भी कोई दुर्भावना की कामना करें। तो इसी आशा के साथ कि आप सब परिवार के साथ रहें, तन मन धन से जिस भी प्रकार से पुण्य बने उस प्रकार से पुण्य बने। और पंगत के साथ साथ थोड़ा सा सत्संग प्रतिदिन अपने परिवार के साथ बैठ करके राम नाम की धुन हो, राम नाम हो, अगर घर में गीता, महागीता, भागवत, रामायण इत्यादि कोई भी पुस्तक हो, पहले दादा दादी नाना नानी सुनाया करते थे और आज तक आप लोगों को याद है। अब आप लोग समय नहीं देते हो तो इनको याद है नहीं, और ये लोग आपको भी नहीं याद रखते। तो इसी प्रकार वो परंपराओं को चालू रखिए। 15 मिनट का समय जीवन में जो आप अभी दे रहे हैं वो तो माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री एक दूसरे के लिए दे रहे हैं, तो 15 मिनट का समय अपने लिए, खुद के लिए दीजिए। संध्याकालीन सुबह किसी को समय नहीं होता तो संध्याकालीन बैठ करके रामधुन करें अथवा कोई भी ग्रंथ का सत्संग करें, जिससे कि बच्चों में भी इस संस्कृति और परंपरा की आवाहनता और प्रगाढ़ता बनी रहे। श्री सीताराम जी महाराज।
जब भी समय मिले कभी कटाव बनाइए। हमें 11 पूनम और रविवार को ज़्यादातर वही रहता है। हाँ सर, बाहर की